समझ में है कि मेरा वेट भी कम है और मुझे इसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और मुझे अपने खाने में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो मैंने अपने खाने में परिवर्तन किया, अपने सारी चीज़ों को बदलना स्टार्ट किया और एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। पानी कैसे पीते हैं, कितना पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखी और मेरे कोच की गाइडेंस में रह के मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। और लाइफ चेंज होने का मतलब मैं आज एक भी दवाई नहीं लेता। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर विजिट नहीं करें, आज आपके साथ में कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन आप सही से अगर रहेंगे, सही से चीज़ों को बदलने के लिए तैयार होंगे, तो आपको क्या करना है। अभी देखिए लगभग 50 लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है। पहले वीडियो ऑन करिए, सेकंड आप जाइए 5वें नंबर पे, वहाँ पे रिएक्ट ऑप्शन बना हुआ है और वहाँ से आपको अपना नकली हाथ खड़ा करना है, जैसे विनय कुमार जी ने कर रखा है। मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे आपको एनकरेज करना है, जिससे कि आप ये 50 लोगों में से छक्के मेरी स्क्रीन के सामने आएंगे और मैं जान पाऊंगा, मैं आपका वेलकम कर पाऊंगा। आपकी जो भी हेल्थ गोल है वो उसको हम बातचीत करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट से अपना टेक्निकली एनकरेज करिए, करेंगे। रामेश्वर जी भी कर लीजिए, संगीता जोरावर जी आप भी कर लीजिए। अगर आप पहली बार कुमार, कहाँ से है मैम आप? अजमेर से। किन्होंने इन्वाइट किया है? उमा मिश्रा मैम ने। उमा जी ने आपको इनवाइट किया है। क्या वजह है ज्वाइन करने का मैम? वेट लूज करना है सर। कितना करना चाह रहे हैं? 20 kg। 20 kg कंफर्म जी। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, पेन डायरी जरूर साथ में रखना है। मैं फिर से बात करूंगा आप सभी लोगों से, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी से मैं दोबारा बात करूंगा। आपका सभी का स्वागत है और आप बने रहिए, कुछ चीजों को आपको फॉलो करना है। यस, हिंदी ऑन करेंगे तो बात हो पाएगी। तो मेरा समय हो गया है नेक्स्ट पार्ट का। हो सकता है मैं कुछ लोगों से बातचीत नहीं कर पाया, तो आप अपनी पर्सनल डिटेल अपने कोच को जरूर भेजिए, ठीक है? आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, कितना वजन है, क्या नहीं है, और ओके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वजन जो है वो कितना होना चाहिए और कैसे आंका जाए कि मुझे वजन कम ना करना है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे 5 किलो करना है, मेरा 100 है, मेरे 20 करना है, जितना हो जाए उतना। आप एक लाइन लिखिए सबसे पहले कि आप हम सभी लोगों को अपने आइडल वेट पे होना चाहिए, ठीक है? आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से एक वजन जो है वो आपका एक आइडल वेट होता है। आप हो सकता है 1 किलो वजन ज्यादा हो, 2 किलो ज्यादा हो, 3 किलो ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपको अपने आइडल वेट के बारे में जानना है और वो सबसे ज्यादा कौन बता पाएगा आपको? जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपको अच्छी तरह बताएंगे कि आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है? सेकंड, अभी मैं आपको 9 पॉइंट बताने वाला हूँ और उन 9 पॉइंट के आधार पे ना वेट लॉस वेट गेन 1% है, आपको ध्यान रखना है। वजन के अलावा उन पॉइंट के आधार पे ये जान पाएंगे कि आज के समय में आपकी हेल्थ सिनेरियो क्या है और आने वाले समय में हो सकता है आप बीमार हो या ठीक हो, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो उन पॉइंट को आपको लिखना है, ठीक है विनय सर? आपको उन पॉइंटों को सही तरीके से नोट डाउन करना है। और अब जो पार्ट है वो थोड़ा सीरियस रहने का है। तो आप अगर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं ना, तो उनको बोलिए मेरे को आधा घंटा दे भाई, मैं आधे घंटे बाद में तेरे से जरूर बात करूंगा या तेरे से सारी चीजें समझूंगा। मुझे अपनी हेल्थ को समझना है और मैं अपने परिवार की हेल्थ को भी समझना है, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप अपने परिवार से करते हैं ना, तो भी आपको सीरियसली करेंगे। तो लिखिए पहला पॉइंट, क्या आप अपने आइडल वेट और आइडल शेप में है? क्या आप अपने सही वजन पे है या आपकी बॉडी की जो शेप है वो सही है क्या? ये पहला पॉइंट है। अब अगर आप वजन घटाने आए हैं या बढ़ाने आए हैं तो आप वजन आइडल वेट तो नहीं हो सकता है। और मुझे एडवोकेट जो है ना, एडवोकेट सर वो बोल रहे थे मुझे देखने आए, तो आप भी चेक करिए सर कि आपका वजन सही है, आप अपने वजन पे है या ज्यादा है या कम है, पहला। या आपका वजन सही है तो आप ये चेक करिए कि आपकी बॉडी का जो शेप है वो सही दिखता है क्या, ये आपको देखना है। और आपने पेन डायरी लिया है ना, ये संगीता में लिया है आपने पेन डायरी, तो उसमें आप लिखिए ये 9 पॉइंट के आधार पे क्या करना है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, उसके सामने आप क्या आप में आपकी उम्र के हिसाब से एनर्जी रहती है क्या, ये दूसरा पॉइंट है। आप चेक करिए कि आप सुबह उठते हैं वैसी एनर्जी शाम तक रहती है क्या, या दोपहर तक जाते जाते हम आलसी या लेजी हो जाते हैं या नींद आती है या थक जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट है, क्या आप में आपकी उम्र के हिसाब से उतनी एनर्जी रहती है क्या। और ये खुद पैरामीटर जो है ना, ये खुद आपको चेक करना है कि आपको थकान होती है या शाम तक वैसे ही रहते हैं जैसे सुबह से रहते हैं। एनर्जी कैसी है? एनर्जी सही है, आपको अच्छा लगता है, आप रात को 10 बजे 11 बजे भी आपको लो एनर्जी है,
तो आप उसमें 1 मार्क्स दे सकते हैं, नहीं तो आपको उसमें 0 लिखना है। ठीक है राजेश सर, तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, क्या आपकी स्किन हेल्दी है क्या? स्किन हेल्दी का मतलब क्या होता है? काफी सारे लोग सोचते हैं गोरे काले से मतलब है, ऐसा नहीं है। स्किन हेल्दी का मतलब है कि कहीं हमारी स्किन ड्राई तो नहीं है, कहीं स्किन पे कुछ पिंपल्स या ऐसा तो नहीं है, कहीं डार्क सर्किल तो नहीं है, फाइन लाइंस तो नहीं आ रही है, या स्किन संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, ये आपको देखना है। अगर आपकी स्किन अच्छी है, मैच कर रही है, बढ़िया है, तो आप उसमें 1 मार्क्स दीजिए, नहीं तो आपको 0 लिखना है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आप लिखिए, क्या आप किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहे? क्या आप किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहे? मेरे साथ में क्या था, जब मैंने आपको बताया ना मेरा वजन कम था, तो मैं कभी पेन किलर ले रहा था, कभी मैं बैक पेन की दवाई ले रहा था, तो कुछ ना कुछ दवाइयां लेता था। आप चेक करिए, क्या आप कोई किसी प्रकार की कोई दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसमें 0 डालना है, और अगर आप कोई दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं, आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो 1 मार्क्स दें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आपका श्वास तो नहीं फूलता है। आप क्या चेक करना है कि आपका सांस तो नहीं फूलता। अब सांस नहीं फूलता है अगर हम बैठे रहते हैं, लेकिन आप कैसे चेक कर सकते हो? आप अपनी सीढ़ियां चढ़ के इस्तेमाल करके आप देखिए, 10-15 सीढ़ियां चढ़िए, या आप थोड़ा सा फास्ट चल के देखिए। अगर आपका श्वास फूल रहा है तो आप उसमें 0 डालिए, और अगर आपका सांस सही है, फूलता नहीं है, या कोई सांस संबंधी समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है सांस लेने में, तो आपको उसमें 1 मार्क्स डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है क्या? या आप लिख सकते हैं कि आपकी बॉडी से प्रॉपर पसीना आता है क्या? अब पसीना गर्मी में बैठेंगे तो भी आएगा, लेकिन पसीना आने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हमारी शरीर सही है। आप चेक करिए कि कोई आप हार्डवर्क करते हैं, उसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है क्या? कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है क्या? प्रॉपर पसीना आ रहा है क्या? डिटॉक्स हो रही है क्या बॉडी? ठीक है, दूसरा आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्या आपका प्रॉपर पेट साफ होता है? आप सही से फ्रेश हो रहे हैं? 5 मिनट में आप वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं? कहीं आपको बार बार तो नहीं जाना पड़ता है? कहीं आपको आधा घंटा तो नहीं लगता? कहीं आपको पेपर लेके तो नहीं बैठना पड़ रहा है वॉशरूम में? हाँ, ये आपको खुद को चेक करना है। खुद का बॉडी का खुद का चेकअप करवा रहा हूं मैं आपसे, तो आप चेक करिए और उसमें लिखिए कि सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए, अगर आपका ये दिक्कत है तो आप उसमें 0 लिखिए, और अगर आप प्रॉपर पसीना आता है आपकी बॉडी से, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 मार्क्स दे सकते हैं। आपका पेट साफ हो रहा है, गैस नहीं रह रही है, एसिडिटी नहीं है, तो आपको उसमें 1 मार्क्स दे सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसमें 0 लिखना है। आगे लिखिए 7वां पॉइंट, क्या आपको अच्छी नींद आती है? अब अच्छी नींद को लेके बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूजन होता है, इससे तो सोते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है ना नहीं सोता है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम सोचते रहते हैं, हमारे दिन भर की दिनचर्या को सोचते रहते हैं, या किसी ने कुछ बोला है तो उसको हमारे दिमाग में सोचते रहते हैं, और हम सोते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, और सुबह उठते हैं ना तो हमें फ्रेश फील नहीं होता है। तो आप चेक करिए, क्या आपकी नींद अच्छी है? आपको सही नींद आती है क्या? बच्चों वाली, ठीक है। अगर ऐसी नींद आती है आपको, तो उसमें आपको 1 मार्क्स देना है। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप बार बार उठ जाते हैं, बीच आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं, ऐसी कोई समस्या है, तो आपको उसमें 0 लिखना है। नेक्स्ट लिखिए आप सभी लोग, क्या आप अपनी उम्र के हिसाब से दिखते हैं क्या? और ये सवाल है ना, काफी लोगों को लगता है सर ये कैसा सवाल? हाँ, ये सही है, आप चेक करिए। और चेक कैसे कर सकते हैं बताए क्या? आप अपनी उम्र के लोगों को देखिए, या फिर आप अपने आईने में देखिए, उम्र को मैच कर पा रहे हैं क्या? आपकी जो आज की उम्र है वो क्या आज जो आपकी डॉक्यूमेंट उम्र है उससे मैच कर रही है क्या? एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, 20 साल का लड़का 30 साल जैसा दिखता है, 30 साल वाला 40 साल का दिखता है, 40 वाला 50 का दिख रहा है, 50 वाला 60 का दिख रहा है, और उसके बाद में दिखते नहीं है ना, कोई ना कोई बीमारी से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी उम्र को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप मेरी फोटो देखी ना आपने, अंडरवेट था लेकिन फिर भी अंकल लगता था उस टाइम, और आज आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, तो आपको खुद को चेक करना है कि आप क्या अपनी उम्र को मैच कर पा रहे हैं क्या। ठीक है, अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से दिखते हैं तो आपको उसमें मैं पूछूंगा, मोहनलाल जी आप बैठे हैं ना, मैं पूछूंगा अपनी कितने मार्क्स मिले।
तो आप अपनी उम्र को मैच कर रहे हैं, अगर सही है, जितनी आपकी उम्र है वैसे ही दिख रहे हैं, तो आपको उसमें 1 मार्क्स देना है, नहीं तो उसमें 0 डालना है। आगे लिखिए 8वां पॉइंट, सॉरी 9वां पॉइंट, 8वां बात की हमने, 9वां पॉइंट है, आप लिखिए क्या आपको अच्छे विचार आते हैं क्या? क्या आपको अच्छे विचार आते हैं क्या? विचार है ना, विचारों से भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमें विचार आएंगे ना वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर नेगेटिव आते हैं तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ जाते हैं और पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। हम कभी कभी बीमार होते हैं या नहीं भी होते हैं ना, तो हम बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसकी वजह से हमारे को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। आप चीज को लेके तो आप उसमें 0 लिखिए, ठीक है। ये 9 पॉइंट के आधार पे आप अपनी बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं, खुद चेकअप कर सकते हैं, कितने में आपको 1 मिला और कितने में 0 आया। साजिदा मैम आप भी बताइए, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को, लिखिए आपने कितने मार्क्स मिले आपको? 7 मिले, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, और 1-2 लोगों से हम जान लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता हूँ, हो सकता है उनके हेड डाउन हो गए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हाँ जी चंद्रकांत ने, कहाँ दौड़ लगा रहे हो आप? जयराम जी आप स्क्रीन पे हैं? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी आपने जो भी लिखे हैं ना मार्क्स, जो भी आपको मिले हैं, उसके आधार पे आप लिख लीजिए, क्योंकि सभी लोगों को हम लेना असंभव है। तो आप लिखिए कि अगर आपको 9 के 9 सही है तो आप लिखिए उसके सामने गुड हेल्थ, है ना, अच्छी हेल्थ को आप एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको 7-8 मिले हैं, 7 या 8 मिले हैं, तो उसमें आप क्या लिखना है? उसके सामने लिखना है एवरेज हेल्थ। लिखिए फटाफट से, एवरेज। 7-8 अगर मिले हैं तो आपको एवरेज लिखना है। और अगर आपको 6 या 6 से कम मिले हैं तो आपको लिखना है पुअर हेल्थ। उसमें क्या लिख, और अगर आपको 4 या 4 से कम मिले हैं तो आपको वेरी वेरी पुअर लिख लेना है, क्योंकि आपके सारे मार्क्स खत्म हो गए, तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है आपको। तो आपको अपना खुद का आपको चेकअप कर लेना है कि अगर मैं ऐसे रहूंगा तो हो सकता है आने वाले समय में और मिला। कि आज के टाइम भी आपको बहुत सारी समस्याएं, जिसको 4-5 मिले हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी 2-4 समस्याएं उनकी बॉडी में चल रही है, और जिनको 6 मिले हैं या 6 से ऊपर मिले हैं उनको भी पता है कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई समस्या चल ही रही है वेट के अलावा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जानेंगे कि चलो ये तो ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे हम इन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। सॉल्यूशन जानना चाहेंगे आप सब लोग, है ना? तो सॉल्यूशन पे हम बात, ये ठीक कैसे करें या हम वजन कैसे घटाएं, ये सवाल हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो। तो मैं फास्ट चलूंगा, आप कोशिश करिएगा लिखने की। सबसे पहला आप लिखिए, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए 5 पिलर्स की आवश्यकता होती है, 5 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो लिखिए, 5 चीजें चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आपको डॉक्टर विजिट नहीं करना है, आपको वेट घटाना है या बढ़ाना है या कोई भी समस्या आपकी बॉडी में, मैं बात कर रहा हूँ जिंदगी भर स्वस्थ रहने की, ठीक है। अब उसमें अगर आप इन 5 को फॉलो करोगे तो जिनका वजन कम है वो बढ़ जाएगा, जिनका वजन ज्यादा है वो घट जाएगा, और वो आप सभी लोग सही सेम वेट पे आ जाएंगे और छोटी मोटी समस्याएं ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, एक्सरसाइज। मेहनत, वर्कआउट, कुछ भी आप जो आप समझते हैं। हार्डवर्क का जो रोल है, मेहनत का जो रोल है वो 20% है। अब एक्सरसाइज में सारी चीजें आ जाती है ना। अभी आप सोचेंगे सर एक्सरसाइज करते तो हम मोटे नहीं होते, ये हो सकता है ना आपका। और काफी सारे फीमेल का होता है सर एक्सरसाइज ही करते हैं, हम तो घर का पोछा करते हैं, ये झाड़ू निकालते हैं, ये मेहनत करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो दिन भर एक्सरसाइज ही करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता है, वो केवल और केवल आपका वर्क है। आपने अपनी सेहत के लिए उसको काम में नहीं लिया है। तो आपका जो है, आप लिखिए हर दिन 40 से 45 मिनट रोज आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए। और क्यों? क्योंकि पहले बहुत, और इसका रोल हमारी बॉडी के अंदर 80% है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना जो है वो ही डिसाइड करता है कि हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे।
अब 80% अगर इसका रोल है तो क्यों ना हम इसी को ठीक कर लें, जिससे कि हम 80% ठीक हो जाएं। तो आप लिखिए, जिस प्रकार हमारी बॉडी में हड्डियां हैं तो कैल्शियम चाहिए, अगर हमारी बॉडी में मांसपेशियां हैं तो उनको प्रोटीन चाहिए, अगर हमारी आंतें हैं तो उनको फाइबर चाहिए, और अगर हमारे हार्ट है, दिल है, तो उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आयरन खून है तो उसको आयरन चाहिए। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से ही मिलती है। हमें केवल उसको बैलेंस करना है। बैलेंस जैसे 1000 कैल्शियम आपको डेली चाहिए, दूध से आपको, डेयरी प्रोडक्ट से, हरी सब्जियों से आपको मिल सकता है। वैसे ही प्रोटीन हर 1 किलो वजन पे आपको 1 ग्राम चाहिए। आपका जो भी आप वजन पे हो, मान लो आपका 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम डेली चाहिए। ठीक है, और ये उतना ही आवश्यक है जितना हम भोजन कर रहे हैं उसके अनुसार। अब 1 कटोरी दाल के अंदर 5 से 7 ग्राम होता है, ये आपको जानना है। दालों से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, नॉन वेज प्रोडक्ट से भी मिलता है, आप ये लिख सकते हैं। ऐसे ही फाइबर है, फाइबर हमें जो मोटा अनाज होता है उससे मिलता है, हमारी फल सब्जियों से मिलता है, उसके आउटर कवर से। ओमेगा हमें अलसी, काले तिल, अखरोट, इनसे मिलता है। क्या हम खाते हैं कि आप अपने आप से पूछिए। और आयरन हमें कहीं ना कहीं हरी सब्जियों से मिलता है, पालक से मिलता है। अब मेरा आपसे एक सवाल, ये सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं हम खा भी रहे होंगे, लेकिन आपको ये चेक करना है कि क्या आज के 20-25 साल पहले जो खेती होती थी वो और आज समान है क्या? उसमें कितना बदलाव हुआ है? पहले खेती जिस भी जमीन पे हुआ करती थी वो साल में 1 बार या 2 बार होती थी, आज उसी जमीन पे 4 बार हो रही है। दूसरा, उसमें केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, है ना, कीड़े मारने वाली दवाइयों का सेवन हो रहा है, जल्दी उपज लेने के तरीके बढ़ रहे हैं। एंड उसके अलावा जो फसल 4 महीने 6 महीने में पकती थी वो 2 महीने में तैयार हो रही है। एंड उसके अलावा कोई भी सीजन में आप ले सकते हो कोई भी फल सब्जियां। तो आप ये चेक करिए क्या उसमें जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना न्यूट्रिशन है क्या, पोषक तत्व है क्या? अगर नहीं है तो उसको हमें ऊपर से डालने की जरूरत है, और हमें स्वस्थ होने के लिए उसको लेना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से कैल्शियम, विटामिन और इनकी दवाइयां लीजिए, या आप चाहिए कि एक अच्छा खाना आप खाना स्टार्ट करिए जिससे कि आप स्वस्थ हो जाए। डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आप दवाइयां लेके क्या स्वस्थ हो सकते हैं क्या। आपने पहले काफी सारी दवाइयां ली होगी, उससे आपको क्या परिणाम आए आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन की जो भोजन की थाली है उसको सही से बैलेंस करना है कि आप जो खा रहे हैं उसका सही से बैलेंस करें, उसमें सारे न्यूट्रिशन आपकी डाइट में। इसका रोल 80% है, मैंने बताया। नेक्स्ट आप लिखिए, 3rd पॉइंट लिखिए, पानी, है ना, पानी लिखिए। हमारी बॉडी में कहते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पार्ट पानी का, और ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। अगर 70% पानी है तो क्यों ना हम पानी ही सही तरीके से पिए, जितनी बॉडी को आवश्यकता नीड है उतना तो पिए। कम से कम 20 किलो वजन पे 1 लीटर चाहिए होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव, थायराइड, कुछ भी दिक्कत है बीपी की, तो फिर आप पानी को 1.25 लीटर 1.5 लीटर कर लीजिए, पानी बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप पानी उसको बार बार फिल्टर नहीं कर रहे हो बॉडी को, तो वो जो ठहरा हुआ पानी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए घातक होता है, बीमारियां बढ़ा रहा है। तो आपको अपना पानी भी सेट करना है, कम से कम आपके वजन के अनुसार। पर 20 किलो पे 1 लीटर, 40 किलो वाले को 2 लीटर, 60 वाले को 3 लीटर, ऐसे आपको पानी पीना स्टार्ट करना है। और पीना ये नहीं है कि आप 1 बोतल एक साथ पिए, बिल्कुल आराम से बैठ के धीरे धीरे 1 गिलास 1 घंटे आधे घंटे में आपको पीना है। और ये सेट करना है अलार्म। शाम को सूर्यास्त के बाद में पानी ज्यादा नहीं चाहिए, उससे पहले पहले आपको उठने से लेकिन दिन भर में आपको अपना पानी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लिखिए, 4th पॉइंट जो है वो है अच्छी नींद, डीप स्लीप, गहरी नींद, समय पे सोने वाली, है ना। डीप स्लीप भी ले लोगे आप, लेकिन अगर आप समय पे नहीं सोओगे ना तो भी सही नहीं। तो आपको लिखना है कौन सी नींद अच्छी होती है एक इंसान के लिए, उसकी बॉडी के लिए। तो मैं कहूंगा रात को 10 बजे सोना, 10 से 11 के बीच में सोना, और अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 के बीच में उठ जाना। मतलब 6 से 8 घंटे के बीच की नींद आपको हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को
सही रखती है, हमारी सेहत को ठीक रखती है। अगर इससे ज्यादा आप ले रहे हो, समय पे सोने की कोशिश करिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रात को कम सोऊं, मैं लेट सोऊंगा, 2 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, और नींद के लिए तो आपको प्रॉपर सोना है, सही समय पे सोना है, और ये आदत अपने परिवार की भी डालनी। नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा माइंडसेट। और सारा काम जो है ना, मैं ये कहूंगा कि सारा काम आपके दिमाग का ही है। ये चारों पिलर आप कभी फॉलो नहीं कर सकते अगर आपका दिमाग नहीं चाहता है। आपके दिमाग में अगर नेगेटिव बातें हैं और आप नेगेटिव सोच रहे हैं और आपके दिमाग में हर टाइम नेगेटिव चलता है, तो सॉरी, ये आप चारों पिलर भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा एनी टाइम, हर चीज में आपको कनेक्टेड हूँ। और इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरी जो हेल्थ वो बहुत खराब हो चुकी थी, और उसका कारण ये था कि मैं पूरे दिन के अंदर 20 से 25 चाय पूरे दिन की पी जाया करता था, और खाने पीने का मुझे पूरा प्रॉपर नॉलेज था नहीं। तो इन सब चीजों की वजह से लगातार वीकनेस आ रही थी, लगातार मेरा वजन कम हो रहा था, और वजन कम होने के साथ कुछ समस्याएं मेरे साथ में होना स्टार्ट हुई, जैसे कि मुझे माइग्रेन मुझे हो चुका था, डाइजेशन पूरा खराब हो चुका था, कब्जी, गैस, एसिडिटी। उसके अलावा मेरे जॉइंटों के अंदर पेन होने लग गया था। तो मैंने कुछ शुरुआत में देसी तरीके आजमाए वजन बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, जैसे कि सर्दी में गुड़ के लड्डू खाना, काजू बादाम वगैरह, दूध के साथ में घी दूध वगैरह। सोचा कि देसी तरीके से वापस वजन बढ़ेगा, ताकत आएगी, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। फिर उसके बाद के अंदर मैं जिम गया, मैं उसके बाद में डॉक्टर के पास में गया वजन बढ़ाने के लिए। तो मैंने वहां से डॉक्टर के पास से कुछ दवाइयां ली मैंने वजन बढ़ाने के लिए, तो वजन तो बढ़ा और गाल गुब्बारे के जैसे फूल चुके थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे किडनी साथी थे, तो अफजल मोहम्मद सर, तो उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में गाइड किया, और मैंने उनका भी रिजल्ट देखा तो उनको एक अच्छा रिजल्ट आया हुआ था। उन्होंने अपना वेट लॉस किया था, तो उनको देख करके मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद में 3 महीने के अंदर ही बहुत शानदार मैंने अपना लगभग 11 किलो वेट गेन किया। अच्छा, वेट गेन करने के साथ के अंदर मेरे और बेनिफिट मुझे मिले कि मेरा जो माइग्रेन था वो ठीक हुआ, डाइजेशन पूरी तरह से खराब था वो ठीक हुआ। उसके अलावा जो जॉइंट पेन करते थे उनके अंदर मुझे बहुत बेनिफिट मिला, स्किन मेरा बहुत शानदार हो गया। तो थैंक यू सो मच ये कम्युनिटी जिसने मुझे सिखा दिया कि कैसे वजन घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो मैं बहुत, अब मेरे लिए आसान है वो चीजें कि मैं अपना वजन घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ सर। तो थैंक यू सो मच ये कम्युनिटी एंड कोच सर। थैंक यू अरमान सर, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे बहुत सारे रिजल्ट से अभी मिलने वाले हैं। मैं जल्दी चलूंगा सभी लोगों से मिलने के लिए। जैसा अशोक सर अनम्यूट करिए। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। मैं अशोक शर्मा जयपुर से कनेक्टेड हूँ सर, और इस कम्युनिटी में आने के लिए मैं मेरे कोच को थैंक्स बोलना चाहूँगा, मेरे सीनियर कोच को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और क्योंकि इस बारे में आपने अच्छे से मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैंने उनके ऊपर विश्वास किया, मैंने मेरा दिमाग भी लगाया। महीने में सर मैं 11.5 किलो मेरा वेट लॉस हुआ, और मैं बहुत अच्छा फील करने लगा, बहुत अच्छा अंदर से। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जयपुर से कनेक्टेड हूँ आपके साथ। मैंने भी मेरा यहाँ के 12 kg वेट लॉस किया है सर, और मेरे वेट लॉस तो किया है, पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब भी एक्सरसाइज करती थी ना, डांस वगैरह कुछ नहीं, मेरे एरिया में प्रॉब्लम होती थी, मेरा दर्द होने लग जाता, तो मैं कर नहीं पाती थी रेगुलर। तो वो प्रॉब्लम तो मेरे बिल्कुल सही हो गई। अब ऐसा है ही नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम भी था मेरे। इसके साथ साथ मेरे पिंडलियों में पेन रहता था, मैं रात में कपड़े बांध के सोती थी, नींद नहीं आती थी। तो अब वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे फैमिली में भी रिजल्ट है, मेरे फ्रेंड का, उन्होंने भी अपना 14 kg वेट लॉस किया है सर। उनके एक प्रॉब्लम थी, एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उसकी रेगुलर कर दिया था टेबलेट की, आपको रेगुलर लेना है। पर जब से वो यहाँ आए हैं, वो टेबलेट 5-6 दिन से एक बार ले रहे हैं। अभी बंद तो नहीं हुए, पर 5-6 दिन हो गए उसको लिए हुए, जब से रेगुलर नहीं चलते सर। चलिए वेरी गुड, है ना। और हमसे जानते हैं कि उनकी क्या स्टोरी है, कैसे वो आए थे और कितना रिजल्ट उन्होंने लिया। थैंक यू सो मच सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा सैन है, और आप सभी लोगों के साथ मैं अजमेर से कनेक्टेड हूँ। और यहाँ पर आने का रीज़न भी मेरा भी यही था कि मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस को बहुत फेस कर रही थी, और वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, 92 kg की मैं हुआ करती थी। और कुछ एक्सीडेंट होने के कारण मेरा नी भी रिप्लेसमेंट होने वाला था, बॉडी का राइट पार्ट जो है मेरा डैमेज हो चुका था, जिसके कारण मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पर थी।
और टोटली मैं मेडिसिन्स पर थी, और मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा जब हम लेते हैं तो हमारा शरीर फूल जाता है और फिजिकली एक्टिविटी में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो धीरे धीरे मैं ठीक तो हुई, लेकिन लास्ट डे डॉक्टर ने बोला कि अब आपको आपका वजन कम करना है। तो वजन कम करने के लिए मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया, जिम में गई एंड मैंने डाइटिंग किया, एक्सरसाइज किया, सारी चीज़ें मैंने की। जिम मैं प्रॉपर 2 साल तक गई थी, लेकिन मैं वहाँ से भी अपना एक अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाई क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। और रास्ते से आते समय मैं सारी चीज़ें जो है वापस से खा लेती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हुआ करती थी। और यहाँ पर मैं कैसे आई, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, उसी दिन ही मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मैंने देखा, मेरे कोच का ऐड देखा जहाँ पर लिखा हुआ था कि आप घर बैठे अपना वजन हेल्दी तरीके से कम कर सकते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने बाहर जाकर के तो ट्राई कर लिया, मैं घर बैठ के भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। देन मैंने उनसे बात की और मैं यहाँ पर आई, और इसी हैप्पी टू हेल्प में आकर के मैंने देखा इतने सारे अच्छे रिजल्ट्स थे। लोग न केवल वजन घटा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज को जो वो फेस कर रहे हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं। तो यहाँ आई, मैं प्रॉपर एजुकेशन में रही, नॉलेज लिया, एक अच्छी कम्युनिटी में रही, और यहाँ पर मैंने सीखा प्रॉपर कोच की गाइडेंस में। मैंने अपना 32 किलो वजन कम करना सीख लिया है। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट शेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं मैं पहले कैसे दिखा करती थी, और अभी भी मुझे 6 किलो वजन कम और करना है, तब जाके मैं अपने आइडियल वेट पे आने वाली हूँ। लेकिन ये वेट लॉस